प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को एक बार फिर एवेंजलिस्ट आमिर अशरफ का सलाम कबूल हो। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर रोज़ नई नई पर्सनैलिटी के साथ गुफ्तगू करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। तो आज भी मैं मौजूद हूँ चांदा किला मरियम सदीका टाउन। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रेवरेंड एमैनुअल नईम साहब, सेशन मॉडरेटर हैं चांदा किला सेशन के। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये चेयरमैन है बिशारती कमेटी गोंदलावाला प्रेसबिटेरी यानी कि प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के। तो हमेशा अपनी कौम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आइजक टीवी को टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमेशा महफूज रखता है और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद का शुक्र है। अच्छा पर साहब, आप खुदा की खादम हैं, कब आप खिदमत में आए, कैसे आपने आगाज़ किया, कहाँ से आपने सेमिनरी की, यानी कि क्या आपकी टेस्टमनी है? थैंक यू सो मच आपके वक्त देने के लिए। और फिर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप मेरे घर पे आए ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जला दे सकें। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है क्योंकि गवाही बहुत ज़रूरी है। जब हम गवाही देते हैं, लेते हैं, तो हमारे यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो मेरी गवाही ये कि मैं कैसे इस खिदमत में आया हूँ। तो मेरा जो बुनियादी ताल्लुक है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ था और मैं फ़ादर बनने के लिए भी गया था, लेकिन खुदा की ये मर्ज़ी नहीं थी कि मैं फ़ादर बन सकूं। और उसके बाद फिर मैंने सोशल सेक्टर को ज्वाइन किया और तकरीबन 10 साल सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, प्रोजेक्ट हेड के तौर पे काम किया। तो खुदा ने बहुत सरफराजी दी, लेकिन खुदा की मर्ज़ी ये थी कि मैं खुदावंद जिंदा पा खुदा की खिदमत करूं। तो इस खिदमत के लिए बहुत दफ़ा पासबानों ने कहा कि मानी भाई आपकी खिदमत है, आप गौर करें, अपने बारे सोचें, खुदा से पूछें। और मैं अक्सर हंस देता था कि मेरी खिदमत नहीं है, क्योंकि मैं सोशल सेक्टर में बहुत अच्छे अंदाज में मेहनत कर रहा था और कामयाबी हो रही थी। तो उसके बाद फिर ये खुदा की मर्ज़ी थी। और मैं आपको गवाही देना चाह रहा हूँ कि 2014 में हमारे जो बाबूजी हैं, बाबू इसहाक, वो बीमार हो गए, वो कोमा में चले गए। और जब कोमा में गए हैं तो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी बीमारी है, किस वजह से वो कोमे में जा रहे हैं। कोई भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो पा रहा। तो कलीसिया परेशान, लोग परेशान, घर वाले परेशान, हम सब जो चर्च में खिदमत कर रहे थे हम भी बहुत परेशान। तो एक दिन मैं रोज़े में था, जुमे वाला दिन था। तो टीम के साथ, यूथ के साथ, बाकी लोगों के साथ मिलकर हम बाबूजी के घर गए उनका पता करने के लिए। और जब गए हैं तो वो बेड पे बिल्कुल कोमे की हालत में पड़े हुए हैं। तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बू जी को कल दोपहर को होश आएगी, और शाम 4-5 बजे का वो वक्त था। हम बैठे हैं बड़े परेशानी के आलम में। तो हॉस्पिटल में नहीं, ये उनके घर में, वो वापस आ गए थे क्योंकि वो तकरीबन महीना हॉस्पिटल में रहे, लेकिन फिर वो घर वापस आ गए। तो हम उनके घर में, लेकिन कंडीशन उनकी ठीक नहीं हो रही थी। अब हम जब बैठे हैं तो उस दौरान कोई कुव्वत मुझे कह रही है कि मैं दुआ करूं, बाबूजी के लिए दुआ करो, बाबूजी के लिए दुआ करो। तो बाबूजी के लिए दुआ मैंने कभी की नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए दुआ करना, लेकिन वो कुव्वत कह रही थी मैं दुआ करूँ। तो बैठे बैठे मैंने खाना पूरी की, मैंने दुआ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ना, उसी तरह वो बेहोश पड़े हुए हैं, कोमे में हैं, हम सब अफसरदा हैं। लेकिन आमिर भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खुदा बहुत बड़ा है। आवाज़ आनी शुरू हुई है, उठो, अपना हाथ बढ़ाओ और दुआ करो, उठो, अपना हाथ बढ़ाओ और दुआ करो। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, फिर मैं खड़ा हो गया हूँ, बाबूजी के पास गया हूँ, बेड के सामने मैंने ऊपर हाथ किया, हाथ करके दुआ की है। 2-3 मिनट की दुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुई। मैंने दुआ की, माहौल बदल गया। मुझे आज तक वो समा याद है, कितना रूहानियत से भरा था। दुआ की है और मैं पीछे हट के कुर्सी पे बैठा हूँ, जहाँ बैठा हुआ था मैं बैठा हूँ और बाबूजी उठकर बैठ गए थे। हालेलुया, ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि उसी वक्त बाबूजी ने शफा पाई और हम घंटा डेढ़ वहाँ पर गुफ्तगू करते रहे। और उसके बाद बाबूजी कभी भी कौमे में नहीं गए और मुकम्मल तौर पर शफा पाई। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बाबूजी को जिस्मानी शफा मिली और ताकि वो अपनी खिदमत कर सकें जो करें, और मुझे खुदा ने उस वक्त मुकम्मल तौर पर चुन लिया और मैं उसके बाद फिर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि खुदा जो आपसे काम लेना चाहता है, आपको पता भी नहीं होगा किस वक्त किस जगह पर आपको खुदा बुला भी लेगा और आपसे काम भी लेगा। खुदा का शुक्र है।
पर साहब आप किस अदारे से आप ग्रेजुएट हुए? मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी इसलिए भी करता हूँ कि मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या अदारे से मैंने तालीम हासिल की है जिस अदारे ने आलम पैदा किए हैं, उस्ताद पैदा किए हैं, मुफक्कर पैदा किए हैं, जिन्होंने खुदावंद के ज़िंदा कलाम को मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने फैलाया है। मैंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से तालीम हासिल की, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी किया, और मैं खुदावंद की इसलिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जहाँ मैंने बड़े बड़े उस्तातिज़ा से तालीम हासिल की, उनके ज़रिए खुदावंद के कलाम को सीखा है। और मैंने ही नहीं बल्कि मेरी बीवी, हम दोनों ने मिलकर एमडिव किया, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी किया है। तो ये खुदा का ख़ास फजल है। खुदा का शुक्र है। तो पर साहब कितना अरसा हो गया आपको खिदमत में? मुझे इस खिदमत में तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, जिसमें मैं फुल टाइम खिदमत कर रहा हूँ। और मेरे पास चंदा किला, हर चौकी, डक्की, ये वो इलाका है जहाँ पे मैं पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा खुदा ने मुझे इस खिदमत में जो बड़ा तोड़ा था किया है कलाम के साथ साथ, वो खुदा ने शफाया नेमत से नवाजा है। तो मैं जहाँ अपनी कलीसियाओं में ये खिदमत सर अंजाम देता हूँ, वहाँ मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाता हूँ, गुजरांवाला के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाता हूँ, और जो बदरू गिरफ्तार होते हैं, बे औलाद होते हैं, तरह तरह की बीमारियों में होते हैं, तरह तरह की मुसीबतों में होते हैं, तो अमर भाई मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब उनके लिए दुआ करता हूँ तो बदरूहें चीखती चलाती भाग जाती हैं। जब बे औलाद के लिए औलाद के लिए दुआ करता हूँ तो बे औलादों को खुदा औलाद देता है, बेरोज़गारों को रोज़गार देता है, और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला लोगों को खुदा शिफा देता है। और एक और बात, तलाक का बड़ा आम सिलसिला है, और मैंने जहाँ भी काउंसलिंग की है, जहाँ भी मियाँ बीवी के लिए दुआ की है, तो खुदा का शुक्र है उनकी तलाक नहीं हुई बल्कि उनके घर बस गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अच्छा पर साहब आप जानते हैं कि आइज़क टीवी के बाद पारी अनवर फजल साहब की दूसरी बड़ी काविश इटर्नल लाइफ टीवी, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑनर किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि पहले अगर मैं आइज़क टीवी के हवाले से कहूँ तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पासबान नहीं जा सकते थे, मेरे अजीज़ों आप जानते हैं, वहाँ टीवी के ज़रिए लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी की गई। उनके दरमियान बीमारों की शफा का खुदा ने ज़रूर इसके ज़रिए बंदोबस्त किया, और पाकिस्तान में एक रिवाइवल आया है, एक चेंज आई है, और ये क्रेडिट खुदा के बाद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को जाता है। और इसके साथ अब ये दूसरी काविश है, इटर्नल लाइफ टीवी चैनल जो उन्होंने ये आगाज़ किया है, जो इंग्लिश में है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, हम हमेशा ये सुनते रहे हैं कि गोरे पाकिस्तान में आकर, एशिया में आकर उन्होंने खिदमत की है, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, अब वो अमेरिका में जब उन्होंने इटर्नल लाइफ इसका टीवी चैनल का आगाज़ किया है, तो ये उनको बता दिया है कि आप ही नहीं कर सकते बल्कि हम आपके मुल्क में भी आकर कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है पास्टर अनवर फजल साहब के लिए कि खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपको हमेशा कसरत से इस्तेमाल करे, आपको दुनिया में जहाँ अभी भी ये नहीं पहुँच सका, खुदा आपको ज़रूर लेकर आए, और आपकी काविशों के वसीला से लोग बरकत पाएँ। अच्छा पर साहब आपने बहुत अच्छी बातें कही। लास्ट पे जो हमारे यंगस्टर हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जो मायूस हो जाते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? आमिर भाई, ये बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है, क्योंकि ये यूथ के लिए काम करना वो मेरा पैशन भी है। और आप क्योंकि नौजवान हैं, मैं आपको देखकर बहुत खुश होता हूँ। आप अपनी जान तली पर रखते हैं, हथेली पर रखकर आप मसीही कौम की आवाज़ बनते हैं, जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आप उठ खड़े होते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और यंग आदमी होते हुए खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। और मैं इसी तरह, आप जितने देखने वाले यंगस्टर्स हैं, आप देखिए, आप ये दुनिया इस बात पर मुतफिक है, अगर किसी भी कौम ने तरक्की की है तो उसकी बुनियादी वजह उसकी यूथ है, और यूथ ने काम किया है, और हम मसीही अभी बहुत पीछे हैं। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ आमिर भाई, ये इस पर हमें बहुत ज़्यादा बात इशू को उठाने की ज़रूरत है, नौजवानों को बताने की ज़रूरत है
कि एक ही ज़रिया है जिससे आप बदल सकते हैं अपने आप को, और वो तरीका है तालीम हासिल करना। चाहे आप एकेडमिक एजुकेशन हासिल करें, चाहे आप वोकेशनल ट्रेनिंग आप लें, चाहे बिज़नेस आप करें, बिज़नेस की तालीम हासिल करें, चाहे कोई भी हासिल करें, आपको अच्छे प्रोफेशनल्स बनना है, आपको तालीम हासिल करनी है, आपको एक अच्छा रोज़गार कमाना है। चाहे बिजनेस करें, चाहे अच्छी नौकरियां करें। आप क्यों हम सफाई वाले रहते हैं, क्यों हम छोटी छोटी नौकरियां करते हैं? हमें अच्छी तालीम हासिल करनी है, हमें मास्टर्स करना है, हमें एमफिल करना है, हमें सीएसएस करना है, हमें पीएचडीज करनी है, ताकि हम आला मेयार की जॉब्स हासिल कर सकें और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने, फ़ख्र का बायस बने। इसलिए नौजवानों में आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेहनत कीजिए, गली बाज़ारों में खड़े ना होइए। आप ये ना सोचिए कुछ ना हुआ तो नालियाँ तो साफ़ करेंगे, सफाई तो करेंगे, ना हुआ तो अपनी बीवी या माँ बहन के ड्राइवर तो बनेंगे। खुदारा अपने आप को बदलिए, ड्राइवर ना बनिए, सफाई वाले ना बनिए, छोटे काम करने वाले ना बनिए। मेहनत कीजिए, मेहनत में अज़मत है, और जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे, और फिर आप बरकत पाएंगे और लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपका घराना भी सरफराज होगा। बहुत शुक्रिया सर, अगेन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आइज़क टीवी को टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब इमैनुअल नईम साहब, जिनका तल्लक चांदा किला सेशन मॉडरेटर हैं सेशन के। तो बहुत प्यार करते हैं, हमेशा अपनी कौम के साथ बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं। तो नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि मैं आपकी दुआओं के वसीला से हर रोज़ नई नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो अब अपने मेज़बान आमिर अशरफ को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलूँगा एक नई पर्सनैलिटी के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।